हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव च्यूअर्स आप सभी का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर कॉन्टिन्यूअसली जो वीडियो हमारी आ रही करंट अफेयर की, मैं आज फिर उस पे आ रहा हूं। और आज हम इस बार 24 जनवरी का करंट अफेयर लाए हैं। किस डेट का डेली करंट अफेयर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आपको? 24 जनवरी। 24 जनवरी और 25 बेटा वीकली करंट अफेयर, जो वो वीकली हर संडे को वीडियो मिलेगी। हर संडे को जो साप्ताहिक करंट अफेयर है उसकी वीडियो रहेगी। और ये वीडियो जो मैं पर डे आपको अवेलेबल करा रहा हूँ ये अलग है, लेकिन जो साप्ताहिक है उसका अलग कंटेंट रहेगा, राइट? तो पर डे वीडियो आ रही करंट अफेयर की, टॉप क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप दूसरी चीज मैंने आपको बताया, मेरी वीडियो लॉन्ग नहीं रहती, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूँ। फैक्ट, कंटेंट जबरदस्त, ठीक, जिससे आपको बेनिफिट मिले, राइट? तो शुरू करते हैं, समय को वेस्ट किए बिना फटाक से शुरू करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पहला ही आ गया दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है करंट अफेयर का। पोंडुरु खादी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक रूप से जीआई टैग प्रदान किया गया। क्या जीआई टैग प्रदान किया गया? तो बच्चा हो, ये है क्या? तो मैं आपको ये बता दूं कि पोंडुरु खादी मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित आधिकारिक जीआई टैग दिया गया। तो ये खादी वस्त्र यानी कि सूत है, सूत काट के इसको हथकरघा, हाथ से काट के बना के सारा प्रोसेस एक हाथ से होता है। और बहुत ही खास तौर से अगर मैं बात करूं तो इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, तो बच्चों इसकी उत्पत्ति हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन वर्तमान में ये मध्य प्रदेश में ज्यादा मात्रा में है। ठीक, तो पोंडुरु खाती को हाल ही में जीआई टैग मिला। तो कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का, लेकिन उत्पत्ति इसकी आंध्र प्रदेश में हुई, राइट? आगे चलते, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G यूजर बेस बना। इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट 5G यूजर बेस। परीक्षा में पूछा जाएगा दुनिया में 5G यूजर सबसे बड़ा कौन सा देश है यूज कर रहा 5G को? तो इंडिया, भारत। स्वाभाविक से भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो भारत के लोग यूज करेंगे, राइट? आगे चलते, आर्यन वैष्णव भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए। आर्यन वैष्णव हैज बिकम इंडिया 92nd चेस ग्रैंड मास्टर। बेटा ये 21 ईयर्स 21 वर्ष के हैं और ये 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। मतलब छोटे बच्चों का जो ग्रैंड मास्टर होता है उसमें ये अवार्ड जीते 92 शतरंज के, ठीक, जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स संबंधित है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, राइट? आगे, स्पुतक गुस्टर महोत्सव की शुरुआत लद्दाख में हुई। ये महोत्सव, इसकी मैंने वीडियो लाई थी, क्वेश्चन था ये। द स्पुतिक गुस्टर फेस्टिवल हैज बीन इनॉग्रेटेड इन लद्दाख। ये लद्दाख में होता है, इसमें महिलाएं भाग लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। तो स्पुतक गुस्टर महोत्सव ये वहां के कल्चर, वहां की संस्कृति को डिनोट करता है, वहां के कल्चर को, वहां के ट्रेडिशन को बताता है कि वहां लोग रहते कैसे हैं, वहां काम कैसे होता है और लोग कैसे अपना जीवन यापन करते। और पूरा लाइफ साइकिल, जैसे हर एक धर्म राज्यों में उनके अपने फेस्टिवल्स हैं, वैसे ही वहां पे लद्दाख में भी है। कौन सा? स्पुतक गुस्टर महोत्सव, ठीक। अगला, सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में प्रवीण कुमार जी को नियुक्त किया गया। प्रवीण कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल हमेशा सीमा पे लगती है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पे, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, भारत चाइना बॉर्डर पे, भारत भूटान, भारत नेपाल, नेपाल वगैरह तो कोई इतनी दिक्कत नहीं, लेकिन बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ को लगाया जाता है। ठीक, बीएसएफ के जवान हमेशा बाउंड्री मतलब सीमा पर ही रहते हैं, राइट? जनजाति चिकित्सकों के लिए, जनजाति चिकित्सकों के लिए भारत का पहला राष्ट्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित होगा। जो जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स एंड ट्राइब्स के जो बच्चे निकल के डॉक्टर बनते हैं, चिकित्सक बनते हैं, उनके लिए हैदराबाद में पहला राष्ट्र क्षमता निर्माण कार्यक्रम किया जा रहा है। नेशनल लेवल पे उनकी कैपेबिलिटी चेक की जा रही है कि वो डॉक्टर बने हैं तो योग्य है कि नहीं, काबिल है कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं। ठीक, तो हैदराबाद में आयोजित हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। India's first national capacity building program for tribal healers has been organized in Hyderabad. ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, क्योंकि जनजाति संबंधित हो तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला नमो बुक फेस्टिवल नई दिल्ली शहर में आयोजित किया गया। इंडिया फर्स्ट नमो बुक फेस्टिवल हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। अब नमो बुक, नरेंद्र मोदी, ठीक,
ये ग्रेटेस्ट पीएम भारत के हैं। भारत देश के महानतम प्रधानमंत्रियों में इनका नाम लिया जाता है, कहा जाता है। इनके द्वारा कई ऐसे काम किए गए जो जिनकी मतलब प्रशंसा करना जितनी करो वो कम है। जैसे उन ऐसे प्रधानमंत्री ने जो काम किए, जो देश की आजादी से लेकर आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अंदर क्षमता नहीं थी काम करने की। जैसे जम्मू कश्मीर, अयोध्या राम मंदिर निर्माण का फैसला, ये सब बहुत बड़ी चीजें, छोटी मोटी चीजें नहीं है, ठीक। लेकिन कुछ चीजें जो है देखो, वो एक्चुअल में हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, अच्छा बुरा तो कुछ ना कुछ, या कुछ डिसीजन जैसे हम ही लोग काम करते हैं, कभी कभी गलत डिसीजन हो जाता है तो गलत हमारे नुकसान साबित हो जाता है। या जब अच्छा करते तो सीधी सी बात है, अच्छा करोगे तो अच्छा कहेंगे, बुरा करोगे बुरा कहेंगे, ठीक। जैसे हाल ही में भी यूजीसी, मतलब मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँ, चर्चा, लेकिन एक बात जो है, यूजीसी जो आया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कि जो बच्चे 12th पास होने, मतलब ये इसलिए बताया गया, ये जो अनुदान अनुदान बताया गया उसमें जो कमियां खामियां हैं, उसमें ये कहा जो बनाया गया ठीक है, अच्छी चीज है, लेकिन सभी वर्ग के लिए बराबर होना चाहिए ना। इसमें जैसे जनरल कैटेगरी को बाहर कर दिया, एससी एसटी ओबीसी, ठीक, ओके, नो प्रॉब्लम, आप जनरल को भी ले लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें जो ये बात आ रही है, एक कैटेगराइज वाइज हटा देना, तो ये एक तुक नहीं है। दूसरी चीज, जो कमेटी बनाई जाएगी उसमें भी जनरल का कैंडिडेट नहीं रहेगा। तो मतलब ये एक प्रकार से, मतलब ये देश में जो जो चीज को खत्म करना, वो और खाई बढ़ती जाएगी, है ना। मतलब हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे जो थिंक है, हमारी जो सोच है, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो इस पे थोड़ा गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट इस पे थोड़ा विचार करे कि सभी को एक ऐसा इक्वलिटी, इक्वालिटी का मतलब है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है तो उनको, अब ऐसे तो उल्टे सीधे लालचा, क्योंकि उसमें जो और भी बहुत से फैक्ट्स हैं, लोग बताए हैं, मैंने देखा भी कई जगह पे, कि मतलब कोई अगर आप उस कानून का दुरुपयोग करेगा तब संविधान क्या करे। अगर वो गलत एफआईआर या गलत सूचना दे रहे हो, पता चल जाएगा तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा जेल जाए, जो बच्चा कहीं पे फंस जाए, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए उसका एक बार फिर से इस पर पुनर्विचार किया जाए, और हमारी उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, ठीक। तो सभी धर्म, जाति, और जो प्रशासन करता है, जो शासन चला रहा है, उसको भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसके लिए, उसके नजर में सभी बराबर, हम आम जनता है, हम आम जनता है। जैसे हम शिक्षक है तो हमको ये थोड़ी मालूम है कि कोई लड़का मुस्लिम देख रहा है वीडियो मेरा, कि हिंदू देख रहा है, कि ईसाई देख रहा, कि सिख देख रहा, कि जैन देख रहा, कि बौद्ध देख रहा, कि पारसी देख रहा। हम तो पढ़ा रहे हैं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं कई कम्युनिटी के लोग आते हैं, कई कास्ट के लोग आते हैं, तो ऐसा तो नहीं हम कहते नहीं, हमारे नजर में हम शिक्षक हैं, हम शिक्षा दे लोगों को। हम तो सबको बराबर शिक्षा देंगे ना, हम तो ये नहीं कर सकते हैं न, करेंगे, करना भी नहीं चाहिए, इसका कोई अस्तित्व तो नहीं। धर्मनिरपेक्ष देश हमारा है, सभी धर्मों को बराबर अधिकार, हर धर्म को बराबर वो संज्ञान दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि इन सब चीजों पर पुनर्विचार करके संशोधन ऐसा किया जाए कि जिससे किसी को ठेस ना पहुंचे, स्पेशली खासतौर से जो जनरल कास्ट के लिए है। आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक अलग चीज, लेकिन ये ऐसे भेदभाव ना करो जिसकी वजह से, एक कहावत नहीं कि लकड़हारा लकड़ी पेड़ काट रहा है, जिसपे बैठा वही डाल काट रहा है, तो फिर समस्याएं होंगी ना भाई। 10 में अगर 2 लोग 3 लोग बिगड़ गए, वो भी जो गलत है, जो अन्य तथ्य भी करें हाँ ये गलत है, लेकिन फिर वहां पे नुकसान आपको होगा। तो हमारे नजरिए से मोदी जी महानतम प्रधानमंत्री हैं, उनका मैं सम्मान भी करता हूँ, सपोर्ट भी करता हूँ, योगी जी भी। और जनरली मेरे के उद्देश्य है कि सरकार किसी को हो, हर एक व्यक्ति अपने स्तर पे बेहतर से बेहतर काम करता है, अच्छा काम करता है, हर एक राजनेता, ठीक। चाहे सपा की सरकार है, चाहे कांग्रेस सरकार है, उससे भी मतलब नहीं, लेकिन बस क्या है कि एक जो डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, कि जो प्रशासन, देश को चलाना, राज्य को चलाना, वो एक फ्लो में चलाते रहो बस, ठीक। तो हर एक व्यक्ति, हर एक जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सीएम होते, वो अपने लेवल पे हर एक व्यक्ति काम करता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इस पे थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए, हर एक चीज में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो एक सामान्य जन के नाते आपको ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए, ठीक। तो बहरहाल हम अगर कुछ वैसी बात बोले हो तो क्षमा करना, लेकिन मैंने कोई गलत बात नहीं बोली। अगर आपको लगे तो भाई क्षमा करना, लेकिन मेरा कोई उद्देश्य वैसा नहीं है।
लेकिन ये जो चीजें हैं इस पे पुनर्विचार करना चाहिए। हर एक व्यक्ति काम करता है तो एक डिसीजन लेता है तो एक बार सोचता है कि हाँ मैंने गलत किया यार, मैंने अच्छा किया। हम सभी लोग, हम ही लोग हैं, तो इसलिए इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए। राइट, आगे चलते हैं। केंद्र सतर्क, हाँ सॉरी, नमो बुक फेस्टिवल नई दिल्ली में आयोजित हुई। नमो बुक, नरेंद्र मोदी जी को इतने देशों सम्मान मिला, महानतम प्रधानमंत्री हमारे देश के, तो दुनिया में डंका उनका बजता। आगे चलते हैं। केंद्र सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में प्रवीण वशिष्ठ जी को नियुक्त किया गया। प्रवीण वशिष्ठ हैज बीन अपॉइंटेड एज द विजिलेंस कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी। सीवीसी के हेड कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवीण वशिष्ठ जी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, आगे चलते हैं। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया। टू प्रमोट वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, द कर्नाटका गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। महिलाओं को बढ़ाने के लिए, महिलाओं को हर एक बिजनेस को स्टेबल बनाने के लिए एक कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग शुरू की कि महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू भी चार पैसे कमा सकती है, एक अपना प्लेटफॉर्म बना सकती है और पैसा कमा सकती है, अपने आप को स्टेबल, अपने आप को राष्ट्र, देश के लिए और खुद के लिए एक बेनिफिशियल काम कर सकते हैं। ठीक, कौन? वुमेन्स। वैज्ञानिकों द्वारा न्यूजीलैंड में 300 साल पुराने विशाल काले मूंगे की खोज की गई। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 300 इयर्स ओल्ड जायंट ब्लैक कोरल इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में उन्होंने काले कलर के मूंगे प्राप्त किए हैं। बहुत बड़ी चीज है ऐसे मूंगे, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो अभी हम पढ़े, रियर रिजर्व अर्थ, कुछ ऐसा था ना, रियर रिजर्व अर्थ। तो हमारी पृथ्वी में कहीं कहीं ऐसी जगह हैं जहां ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है तो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। रेयर रिजर्व, पृथ्वी पे कुछ ऐसी चीजें रियर रिजर्व है, कुछ कुछ जगहों पे, हर जगह नहीं है ना, तो ये फैक्ट है। ठीक, नेक्स्ट, 79th राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी की शुरुआत असम में की गई। ठीक, तो संतोष ट्रॉफी की शुरुआत कहाँ की गई? असम में की गई। 79 द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी हैज बीन स्टार्टेड इन असम। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन रखा गया। इन उत्तर प्रदेश गवर्नर्स रेजिडेंस हैज बीन रीनेम्ड एज जन भवन। ठीक, इसका नाम राज्यपाल आवास था पहले, अब इसका नाम क्या हो गया? जन भवन हो गया है। बहुत विस्तृत बना हुआ है, हम तो देखे हुए हैं। आगे, मुआनपुई सयावी को न्यूजीलैंड में, मुआनपुई सयावी को न्यूजीलैंड में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। न्यूजीलैंड का जो नया उच्चायुक्त चुना गया भारत से, वो कौन थे? मुआऊ सवाई। मुआउपुई सवाई हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो उच्चायुक्त चुना गया है, राजदूत चुना गया है, वो मुआनपुई सयावी। करंट अफेयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं ना। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में खोला गया। इंडिया फर्स्ट इंटेंसिव रिप्रोडक्टिव नॉलेज सेंटर हैज बीन ओपन इन मुंबई। गहन प्रजनन, प्रजनन मतलब बच्चे, ठीक, प्लांट्स के हों, एनिमल्स के हों या ह्यूमंस के हों, ठीक, उसके लिए जानकारी के लिए सेंटर खोला गया मुंबई में। नेक्स्ट, आवारा कुत्तों की समस्याओं से निपटने के लिए पंजाब ने अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च की। बहुत जबरदस्त। पंजाब है लॉन्च फर्स्ट डॉग सेंचुरी टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे डॉग। जो आवारा कुत्ते भाग रहे हैं ना आजकल, कुत्ता देखो, आवारा कुत्ते कैसे होते हैं? चुप्पे बैठे रहेंगे एकदम, तुम गाड़ी जा रहे हो चले गए, भां 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 शुरू हो जाते हैं, तो इसमें नुकसान आ रहा है ना। चलो मान लो तुम बड़े हो तो थोड़ा वो, अब बच्चे जा रहे हैं, अचानक कूद पड़ा उसके ऊपर, तो फिर बच्चा कहाँ लड़ पाएगा? तो इसे जो आवारा कुत्ते हैं उनके लिए डॉग सेंचुरी स्टेबल कर रही है पंजाब सरकार ने। तो जो आवारा कुत्ते हैं उनको मतलब आओ आओ बच्चा, तुम आओ, तुम्हारे खातिर नवा घर बना है, नवावत आओ, यहाँ रहो तुम बच्चे, रोड बना घूमो, इसी उसी ना घूमो, है कि जनता को, लोगों को ना परेशानी हो। ठीक, तो कुत्ते, और कुत्ते भाई देखो कहना नहीं चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति है ये भी। कुत्ते प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपको पता है? आपको नहीं पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो कुत्ते प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों हैं? आप हंसे होंगे, सर कहा बता रहे हैं कुत्ता प्रतिष्ठित बना दे रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है लाखों वर्षों से कि पहला पालतू पशु कुत्ता था, डॉग था। तो जान लो कितनी पुरानी प्रथा चली आ रही है, आज भी लोग कुत्ता पालते हैं ना, ये चीज। उसके अलावा वैदिक पीरियड में तो गाय माता, गाय हमारी माता है,
गौ माता जय हो। ठीक, चलते आगे। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक बढ़ा दी। ये मैंने बताया ही था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज एक्सटेंड द अटल पेंशन योजना टिल 2030। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बता दो क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट होने मतलब जान रहे हो, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन, इसको मैंने कई जगहों पे, मैंने कई जगह पे देखा, एमसीक्यू फॉर्म में भी दिया गया, कहीं कहीं वन लाइनर, कहीं कहीं एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना कब तक बढ़ाई गई, नहीं विश्वास है तो आने वाले 3-4 पेपर में देख लीजिएगा ना, क्वेश्चन ही आए। ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, 100 नहीं 1000% मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। जब कोई पेपर होगा मैं देखूंगा तो मैं बताऊंगा कि मैंने बता रहा था, यही क्वेश्चन देखो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2026 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। द इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट इन जनवरी 2026 विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। रिपीटेड क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन ये है। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के रूप में भी यूरोपीय संघ आ रही है, यूरोप यूनियन आ रही है, भारत में उनको बुलाया गया है एज अ चीफ गेस्ट के आधार पे। तो चीफ गेस्ट भी यूरोपीय संघ आ रही भारत में, और साथ ही साथ इस पर डिस्कशन भी होगा। ठीक, क्योंकि डेनमार्क में बड़ा परेशान किए हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। तो डेनमार्क यूरोप का हिस्सा है, मींस डेनमार्क जो है यूरोप का हिस्सा है, और डेनमार्क को इसलिए परेशानी है क्योंकि ग्रीनलैंड पर प्रशासनिक अधिकार डेनमार्क का है, और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं ग्रीनलैंड को हमको दे दो। इस पे बड़ा उपद्रव चल रहा है। तो यूरोपीय संघ जो है भारत साथ मिलकर काम कुछ करना चाहती है, वो तो अब आगे होगा, पता चल जाएगा मीटिंग्स। राइट, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इको सेंसिटिव जोन, कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन है। मतलब वहां पे इको, पर्यावरण सेंसिटिव, मतलब वहां का पर्यावरण बहुत सेंसिटिव है, इस पे काम करना चाहिए। वहां पे कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो वहां पे वृक्षारोपण या कई ऐसे काम करने चाहिए जिससे वो संरक्षित रहे। ठीक, आगे चलते हैं। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनने के लिए तेलंगाना ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की। ये सब भैया बड़ा काम कर रहे हैं राज्य दक्षिण भारत के। कह रहे हैं एआई हब जो है सबसे बड़ा भारत में खुलेगा तेलंगाना में ही। तो तेलंगाना और संयुक्त अरब अमीरात मिलकर नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने की साझेदारी की। तेलंगाना हैज पार्टनर्ड विद द यूनाइटेड अरब इमिरेट्स टू डेवलप इंडिया फर्स्ट नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। मतलब कार्बन उत्सर्जन ना के बराबर किया जाएगा जीरो, और ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डेवलप की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ मत, भले मैं बनाऊं तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मेरे को क्वेश्चन इतने अच्छे लग रहे हैं तो जान जाइए क्वेश्चन अच्छे हैं, बस इतना जान दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करते रहे, जो बच्चे खाली देख रहे हैं देखने नहीं, उनको कॉपी में नोट डाउन करो। 100% बता रहा हूं क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे पक्का। आगे, साइना नेहवाल बैडमिंटन से संबंधित है, जिन्हें 35 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया। साइना नेहवाल इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन एंड हैज रिटायर्ड एट द एज ऑफ 35 उम्र में साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती थी और उन्होंने अपने उससे इस्तीफा दे दिया, मतलब संन्यास ले लिया कि अब मैं छोड़ रही हूँ। ठीक, तो 35 ईयर्स की हैं और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली अपने बैडमिंटन गेम से। ठीक, तो दोस्तों आज हमारी वीडियो करंट अफेयर की यही तक है शायद, एक बार लेकिन मैं रीचेक कर ले रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन तो मैं ही बनाया हूँ। जब एक क्वेश्चन मैं ही बनाया तो हमको तो पता ही होगा क्वेश्चन कहाँ तक है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग देख रहे होंगे कि मैं बहुत लंबी चीज नहीं, एक एक्चुअल में हमारा खुद सिद्धांत है कि थोड़ा 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 थोड़ा, कहते नहीं किसी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अति करोगे, अथाह खाओगे तो पेट खराब होगा, अथाह पढ़ोगे तो पगला जाओगे, अथाह धन आ जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसके अलावा हम लोग जहां रह रहे हैं वहां भी बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनका नजरों में सिर्फ पैसा है, धन, पैसा पैसा होना चाहिए बस, और कोई मतलब नहीं। महतारी बाप का लात मारो कोई बात नहीं, लेकिन पैसा ही चाहिए, समाज से कोई मतलब पैसा है चाहिए। तो एक दिन तुमको पैसे खाली बचे, तुम्हारे पास और कुछ नहीं बचेगी, ना समाज, ना इज्जत, ना रिस्पेक्ट, सब कुछ खत्म, क्योंकि तुमको सब खर्च पैसा तो मिलेगा। तो पैसा कमाओ, अच्छी बात है, पैसा कमाना अच्छी बात है,
लेकिन समाज से हटना अच्छी बात नहीं। समाज से आपको लगाओ, समाज से जुड़ो। जैसे एक गुरुजी है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन उनकी एक बात थी, मेरी मुलाकात भी बीच हुई। बहुत फेमस टीचर हैं, ऑल ओवर इंडिया के बेस्ट टीचर हैं। उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, कहीं सर जी तारीफ कर रहे हैं। उत्कर्ष कुमार गौरव सर हाल ही में लखनऊ में आए थे, तो उनकी एक बात मेरे को बहुत पसंद आई कि आप जो भी कमा रहे हैं उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा आप दान करिए। दान का मतलब क्या है? देना नहीं। आप भोजन खिला दीजिए, तहरी भोज करा दीजिए, पूरी सब्जी खिला दीजिए। उसके अलावा नहीं उतना हो पा रहा है, कोई बात नहीं। एक गरीब बच्ची, घर परिवार, रिश्तेदार, या में भी अगल बगल पास पड़ोस में, गांव में, सबको पता होता कौन किसकी स्थिति कितनी अच्छी कितनी बुरी है। अगर एक बच्चे को पढ़ाने का जिम्मा आप ले रहे हैं कि महीने का 1000 रुपये उसकी फीस है, मैं दूंगा, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। वो मतलब उनकी बात बहुत पसंद आई मेरे को, मतलब दिल पे मेरे लग गई। तो कुमार गौरव और दूसरी चीज क्या है, पता नहीं क्यों मुझे उनकी कुछ बातें बहुत पसंद नहीं, और ऐदा मेल भी खाया मेरे, उनके मेरे विचार जो थे, हम मैं सुन रहा था कि मतलब जो उनके दिमाग में चल रहा है, ये सब चीजें मैं खुद सोच रहा हूँ, तो उससे मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। अगर ये वीडियो वहां तक जा रही है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे नेक विचार वाले लोग जो हैं, देश की प्रगति, देश की उन्नति के लिए और बच्चों को जागरूक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके बच्चे लाइव, बहुत बच्चे हमारे परिचय, बहुत बच्चे जो आपकी वीडियो देखते हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप हमसे बच्चा पढ़ रहा है कि आपसे पढ़ रहा है, अन्य टीचर से पढ़ रहा है। हमारा उद्देश्य है कि अपने यूथ को आगे तक ले जाना। तो हमारे जितने गुरुजन हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या ऑफलाइन, उनको दिल से धन्यवाद कि राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी अपने हाथों पे है। तो हम अच्छा करेंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी चीजें बताएंगे, बच्चों के अंदर चेंजेस लाना, हमें अपने यूथ के अंदर चेंज लाना है। और हमारे जो टीचर हैं बहुत लगे हैं, बहुत में बहुत अच्छा लगता है कि यूथ हमारा ना गड़बड़ होने पाए। यूथ हमारा अगर गड़बड़ हो गया तो सब बेकार, जीरो, शून्य। तो सबसे बड़ी चीज है हमारे हाथों में, हम सभी टीचर्स के हाथों में, कि हमको अपने देश के यूथ को आगे बढ़ाना है और अच्छी शिक्षा देनी है। शिक्षक साथ साथ एक शब्द और मैं बोलना चाहता हूँ, अब पता नहीं लोग, लेकिन मेरी नजर में संस्कार, बच्चों को संस्कार जरूर मिलने चाहिए। चाहे टीचर तो संस्कार ले, चाहे अपने पेरेंट्स से वो ले, चाहे अपने दोस्तों से ले, संस्कार ले, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, इज्जत, ये सारी चीजें। तो आज की क्लास हम करंट अफेयर यहीं ओवर करते हैं, फिर हम आपको जल्द ही मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। और हमारे चैनल के सभी टीचरों की क्लासेस जरूर देखते रहे, सब टीचर बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। अभी मेरी जीके जीएस की भी वीडियो फ्राइडे को आई है 5 बजे, कल कल 5 बजे वीडियो आई है जीके जीएस, एसएससी और होम गार्ड के लिए, शायद में भी कुछ ऐसा ही है, लेखपाल और होम गार्ड का कुछ ऐसा आया है। तो वीडियो था, हर टीचर देखो, आपको कुछ न कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।